हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे साथ है आईफिल के बच्चे एंड भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि आईफिल कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। आई हैव गॉट रानी विद मी एंड आई हैव गॉट भानु विद मी। रानी को आप जानते होंगे बिकॉज आप लोगों ने रानी के लास्ट ईयर की वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने वापस उसको इन्वाइट किया है बिकॉज अभी उसका प्लेसमेंट हो चुका है, ताकि आपको पता चले कि नहीं यार, नए नए बच्चे नहीं आ रहे, पुराने बच्चे भी फोड़ रहे। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट गाइस। नाउ वी गोना टॉक अबाउट, इन लोगों ने थोड़ा फोड़ा है। इन लोगों ने आईआईटी बॉम्बे में ऑल इंडिया लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप का कंपटीशन जीता है, और जहां तक मुझे पता है 4000 बी स्कूल्स या फिर कॉलेजेस ऑल इंडिया पे पार्टिसिपेट करते हैं, और इनमें से इनका रैंक आया है नंबर 7। बिफोर वी बिगिन, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, सो दैट बच्चों को पता चले कि आईफिल में स्टूडेंट क्वालिटी क्या है। रानी, आई विल बिगिन विथ यू। Hello, sir. Good afternoon. आफ्टरनून। As we met earlier also, लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि I मैं know. पहले यूपीएससी एस्पिरेंट थी। Okay. 4 साल मैंने एग्जाम प्रिपरेशन की थी, एग्जाम्स क्लियर भी किए, जैसे Okay. सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम। Wow. बस हाइट क्राइटेरिया में थोड़ा रह गए, Okay. 0.4 से डिस्क्वालीफाइड। सो फिर Okay. अपना एक करियर रीरूट करने के लिए आईफिल चूज किया था। Okay. पीजीडीएम, अभी सेकेंड ईयर मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ, Okay. बट सेम 3 के पहले प्लेसमेंट हो गई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। ग्लोबल, Superb. सबको पता है, ग्रोइंग Superb. ब्रांड है। सीटीसी बता पाओगे? पैकेज बता पाओगे? 8.6। नॉट बैड यार, नॉट बैड, मोर देन द एवरेज। एंड अच्छे खासे टीयर 2 टीयर 3 में भी ये पैकेज रिस्पेक्टेड नंबर है। डेफिनेटली जरा अपना परसेंटाइल बताना। सर। सीमैट में तो माइक। सीमैट में 90 परसेंटाइल था एंड bad. एमएचसीटी में 93%। नॉट बैड, नॉट बैड। तुम्हारा सीईटी 93, सीमैट 90। Yes, sir. मतलब भाई बच्चे क्वालिटेटिव है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। भानु, कमिंग बैक टू यू, एंड यू आर हेडिंग, यू आर अ प्रेसिडेंट ना यहाँ पे ईसेल का। फैंटास्टिक। आपने अपना सफर कहाँ पे किया था? सर 2 मंथ्स समर इंटर्नशिप की थी रिलायंस ट्रेंड्स में, मुंबई में। गुड ब्रांड, Reliance Corporate एंड Market. लास्ट ईयर हमने वीडियो में बात किया था, यू वर्क विद अ बिग ब्रांड, वहां पे भी कुछ तो फोड़ा था मेरे ख्याल से। यस, वी ऑल्सो डिड आवर जीसीएल विद मैकडोनल्ड्स एंड समर इंटर्नशिप तो रिलायंस में थी एंड अभी टाटा में प्लेस्ड हो गए। फैंटास्टिक। ओवर टू यू मिस्टर भानु। ये बंदा हैदराबाद से है, मतलब मैं सोच रहा था कि भाई आईफिल में मोस्टली महाराष्ट्र के बच्चे होंगे, बट ये बंदा हैदराबाद से ट्रैवल करके यहाँ पे आया। तो आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे आईफिल में जो नॉन महाराष्ट्र स्टेट से भी आते हैं। भानु जी, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hello, sir. I am Bhanu Teja. I come from Hyderabad. Yep. Currently pursuing my PhDM in marketing and also serving as an chairperson of AI steering committee and vice president of ESEL. Wow. So journey till now was very good. And you are placed also. Yes, sir. Which company? It's just a real fintech company, sir. The company has recently launched its IPO also. Who is it? Yes, sir. Nice. And you will be into real estate kind Yes, of sir. thing. Sourcing manager. Very nice, very nice. ठीक है. Next question. Why did you choose iFeel? Any pointers that you want to talk to people about? So what really stood out to me about iFeel, sir, I was looking for 3 parameters. One is academic curriculum, one is placement, and one is great return on investment. So while researching about B schools, I got to know about iFeel, and I really liked the curriculum of iFeel. So the college doesn't only focus on academics, but it focus on preparing corporate and entrepreneurial mindset in the college. Okay. How does it do that? Through competitions, through workshops, through panel discussions, Nice. yes, conferences. रानी, I'll come back to you. देखो अभी ना फंडा क्या है ना, बेसिकली अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े जो आईएम्स है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, लाइक नारसी मुंजी हो गया, सिम्बायसिस हो गया, राइट, लॉट ऑफ कॉलेजेस, व्हेन आई टॉक टू देयर डायरेक्टर्स एंड द प्लेसमेंट हेड, राइट, वो कहते हैं कि किरण सर अभी हम बच्चों को ना एक फाउंडर वाला फंडा पढ़ाते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, सो दैट देखो 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योर, समबडी जो अपना खुद का बिजनेस रन करता है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंट्राप्रेन्योर, जो आई से चालू होता है। इंट्राप्रेन्योर का मतलब होता है यू ज्वाइन इन्फोसिस, यू ज्वाइन मैकिन्जी, बेन, बीसीजी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आप उस कंपनी को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। वो आपका खुद का बिजनेस नहीं है, किसी और का बिजनेस है, बट वहां पे भी आपको एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस अभी बच्चों को वो माइंडसेट बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं, बट आई थिंक आई फील ये चीजें पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। रानी, आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे वो माइंडसेट चेंज कैसे होता है बच्चों का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाम में ही एंटरप्रेन्योरशिप है, आई फील Right.
stands for entrepreneurship. right. So and we have a e-cell committee also. Okay. तो entrepreneurship को boost करने के लिए, students में वो mindset grow करने के लिए हम एक कमिटी फॉर्म किए और उसी कमिटी थ्रू हम NEC में गए थे IIT बॉम्बे के लिए. वेरी नाइस. Yes, sir. अब थोड़ा ना आईआईटी बॉम्बे का ये जो रिगरस कंपटीशन था, अगले 2 मिनट में बच्चों को समझा दो सो दैट उनको पता चले कि आपने क्या फोड़ा है और कौन कौन से कॉलेजेस को आपने बीट करा है. प्लीज गो अहेड. सर ये एक 6 months की जर्नी थी नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज IIT बॉम्बे की, जो हमारी जून से स्टार्ट हो गई थी. Okay. और यहाँ उन्होंने हमें हर मंथ कुछ टास्क दिए थे. ओके. तो ये हर मंथ हमें अचीव करने थे. कितने इसके महीने चलता है? 6 months. बाप रे. यस. तो अभी जस्ट दिसंबर 10 to 12 दिसंबर हम IIT बॉम्बे ही जाके आए कॉम्पिटिशंस के लिए. नाइस. तो 6 महीना आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यस यस आपको इसके ऊपर काम करना है Yes. और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होते रहते हैं. एग्जैक्टली. और उसके बोनस पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स, वो सब कैलकुलेट होके फिर फाइनलिस्ट तय किए जाते हैं. अच्छा, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं? अप्रॉक्स 4000 पूरे इंडिया के कॉलेजेस, ओके. यूजी पीजी सब Okay. मिला के. ओके. और एंड में कितने आते हैं कैंपस पे आईआईटी बॉम्बे के? अप्रॉक्स 150 कॉलेजेस जो Okay. फाइनलिस्ट तय किए जाते हैं उसमें. राइट. और फिर आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है सर, उसके बारे में बताओ. 3 दिन के इवेंट्स रहते हैं, बहुत सारे हैपनिंग टास्क होते रहते हैं. इट्स लाइक कि 2 दिन तो तुम कंटिन्यू सो भी नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ ईसेल की, तो सारे टास्क के जो भी डिटेल्स रहेंगे वो सिर्फ मुझे ही आते थे. तो आई हैड टू बी अवेक टिल 2-3 एट नाइट, क्योंकि उनके टास्क ऐसे रहते कि सुबह 5 बजे भेज देंगे और बोलेंगे कि 3 घंटे के अंदर आपके 2 मेंबर्स को भेजो विद एक लैपटॉप. टास्क के बारे में नहीं बताएंगे, कुछ नहीं. तो भाई ये एमबीए के दुनिया का बिग बॉस हो गया. एग्जैक्टली. वैसे देखा जाए तो क्रेजी क्रेजी. टेल मी मोर अबाउट इट. सो वहाँ जाके टास्क होते हैं, केस स्टडीज दिए जाते हैं, बोलते हैं प्रेजेंटेशंस बना के दिखाओ, सोल्यूशंस दो. बहुत सारे ऐसे लाइक 90 मिनट्स में बोलेंगे पूरा एक केस स्टडी एनालाइज करो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव्स बताओ, आगे आके प्रेजेंट करो. जीडीज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे टास्क, एप्टीट्यूड होता है. बाप रे. ओके. Yes. ओके, सो प्रीटी रिगरस या. वेरी रिगरस बट वेरी एंजॉयबल एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी एंथुजियास्टिक कि इतने सारे बच्चों को देख के भी तुम्हें भी वो लगता है कि वाओ कितने बड़े. IIT जाना सबका ड्रीम रहता है मेजरली. इंडिया में तो वो जेई एंड ऑल का क्रेज है. और यार एक बात, मतलब यू नो आई एम जस्ट थिंकिंग, आई मीन अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, लेट्स से अगर आपका एमबीए भी हो जाता है और यू नो अगले 5-6 साल के लिए भी अगर आप इवन ऑफलाइन अगर ट्राई करते हो, स्विच मारते हो, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है जहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का टैग लगा है, और अगर आप ये कहते हो कि भाई 4000 कॉलेज में से मैं 7th रैंक पे थे हमारा कॉलेज एंड आई वाज अ पार्टिसिपेंट इन दैट, ये बहुत बड़ी छाप छोड़ता है आपके प्रोफाइल पे. तो ये बहुत लंबे समय तक आपको हेल्प करेगा. सो ये काफी रिग्रेस हुआ मेरे ख्याल से. एंड Okay. इनफैक्ट ये हेल्प किया मुझे इंटरव्यू के लिए भी टाटा के, बिकॉज उन्होंने इधर देखा ना कि लाइक आई हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी. एक टीम लीड कर रही है 16 मेंबर्स की 6 months के लिए. नाइस. So they saw these also. So I was able to explain these things also. So it Very kind of helped me here. Very nice, very nice. Okay, let's dig in a little bit about your placements now. Tell me, it's Tata Consumer. आप थोड़ा बच्चों को बता देना क्या रोल्स है, क्या CTC है, इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बारे में. एंड माय क्वेश्चन टू यू इज दैट जब आईफिल ज्वाइन किया था तब कभी लगा था कि यार मैं टाटा जैसे ब्रांड में यू नो आई विल बी प्लेस्ड? Actually no sir. Okay. बस पता था कि टाटा आती है, हिमालय आती है. पहले मुझे लगा ठीक है we'll try. I'll give my best and see how it goes. So then when Tata came, everyone was excited because marketing के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, FMCG का इंडिया का सबसे टॉप ब्रांड है. तो जितने मार्केटिंग के स्टूडेंट्स थे सबने रजिस्ट्रेशंस किए थे उसके लिए. सो और उसमें से हम सिर्फ 2 लड़कियां ही थी जो आगे जाके शॉर्ट लिस्ट हुई थी. सो इट वाज लाइक 28 स्टूडेंट्स एंड ओनली 2 गर्ल्स. सो 26 बॉयज. आई वाज competing with them. And everyone had sales background and I was a complete fresher. So that was also a thing कि मुझे वो थोड़ा था कि nervousness कि मे बी मैं कर पाऊंगी कि नहीं. बट आईफिल ने वो एक प्लेटफॉर्म दी है मुझे हमेशा कि तुम सामने आके लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाओ, जैसे ई सेल की प्रेसिडेंट हूँ, ये सब चीजें. तो दैट काइंड ऑफ हेल्प एंड इवन माई इंटर्नशिप इन रिलायंस. Right. I think even after having gap and you know not a straightforward profile as such because UPSC करा, यस यस all that stuff, फिर भी 8.5 लाख तक की पैकेज नेल करना Yes. बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक kudos to you for that. थैंक यू सो मच. You know, couple of more questions I would like to ask. I think I'll go to Bhanu now. Bhanu, give me a little idea about your experience with interviews at this company. बताओ ये कितना बड़ा company है. Before that, I just want to make a mention. Tata Consumer जो है ना, ये आने वाले दिनों में एक जाइंट बनेगा आपका FMCG की दुनिया का. अगर आप MBA करे हो
अगर आपको MBA पता है या फिर अगर आपने मार्केटिंग अच्छे से पढ़ा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपटीशन मॉडल. तो पहले तो आता है आपका लगार्ड, रादर एंड में आता है आपका लगार्ड, पहले आता है लीडर, फिर आता है चैलेंजर, फिर आता है निश. तो आपका टाटा कंज्यूमर ना चैलेंजर लेवल पे आता है. अब अगर इसकी स्टॉक की प्राइसेस भी देखोगे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बेट ले रहे हैं. तो टाटा कंज्यूमर पे जाना फ्रॉम आई फील इज एक्चुअली अ बिग थिंग. कमिंग बैक टू भानु, हाउ बिग इज दिस कंपनी यार? So, sir, I got placed in Chesto Real Fintech Company. So, I like to mention that it has recently launched its IPO in October 2025. Right. So, it is a real estate company which mandates with other developers and real estate agents. So, the end-to-end process of from selling, growth strategies, and closing everything takes care by Chesto Real Fintech Company. Okay. So, this consists of 3 rounds, sir. One is interview, and the second is a group discussion, and third is director round by director. Of the company. Yes. Okay. One thing I want to ask you, I mean, correct me if I'm wrong. जब आप लोगों ने आईफिल ज्वाइन करा था, आई एम वेरी श्योर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे जितने आज हो. Yes, sir. राइट. Yes. एंड कहीं ना कहीं दिल में ये भी होगा कि यार इतने सारे कॉलेजेस है, लेफ्ट ले लो पुणे में डजन कॉलेजेस, वहां पे राइट मारो बॉम्बे, बहुत दिग्गज कॉलेजेस हैं. ऐसा आपको लगा था कि यार मैं आईफिल जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ. सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि 1.5 साल में आपके चेंजेस क्या क्या आए. एंड नाउ वेर एवर यू आर, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन, योर कंपनी, योर पैकेज, यू नो, इवन ब्रांड. सो आई वुड लाइक टू नो कि कॉलेज ने आपको कैसे हेल्प किया टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ. So my journey here in iFeel, sir, not only defines about my academics, it defines my mindset, my confidence, and my exposure I built throughout this journey in iFeel. So at first I was like 8 लाख के घर से दूर है, and 8 लाख मतलब 6 लाख ट्यूशन फी and 2 एंड 2 lakhs लाख खाना पीना कैंपस पे रहना. भाई 6 लाख में ना कोई नहीं करवाता MBA. मतलब पूरी इंडिया का पॉकेट फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली MBA अगर है तो वो आईफिल में है. गो अहेड. I'm coming from so far Telangana. Here I'm very new to this place and all. Academics curriculum के बारे में तो पढ़ लिया, प्लेसमेंट भी अच्छे है, कंपनी भी अच्छी आ रही है, everything was good. But what really happened after coming here is the practical exposure, the industry relevant things happening in the colleges has really helped me, and the placement training, the placement support has started very early in our first year itself. So they train you for placement? Yes, sir. How does it work? So, sir, there are hours of training sessions. Okay. They'll help us in personality development, skill development, communication, personal grooming, resume building, LinkedIn, even LinkedIn also. Not bad. Every student has. तो 6 लाख में MBA तो करवा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करा रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपको लिंक्डइन के सर्टिफिकेशंस दे रहे. एंड बाय द वे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे मिलते हैं, राइट? ब्रांडी, वुड यू माइंड जस्ट टेलिंग मी क्या क्या सर्टिफिकेशंस करवाते हैं आपसे? एंड इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ये सब 6 लाख में आ जाता है बाय द वे. यस, मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन है, ऑपरेशंस के लिए 6 सिग्मा है, फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए CFA भी कराया जा रहा है अब यहाँ. सो है सर बहुत सारे. HRs के भी चार्ज करते हैं है. कॉलेज नो वाले? सर, वो पक्का सब ना? इंक्लूडेड इन फीस ही है. माय गुडनेस. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई फील काफी ज्यादा अंडररेटेड है मुझे लगता है. मतलब लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट आई फील, राइट? एंड इवन इफ दे नो, दे थिंक कि मैं जाऊं या ना जाऊं, राइट? बट आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स. आई नो क्या पोटेंशियल है कॉलेज का, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी उस टाइम पे. यस सर. अब आप बताओ कि बच्चों ने अगर आईफिल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? क्या एक्स फैक्टर है? बिकॉज आई एम वेरी श्योर 1993 पे बॉम्बे में भी तुम्हें अच्छे ऐसे कॉलेजेस मिल जाते, Yes. चेतना, IES, दालमिया, वेलिंगकर, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर भी यू केम टू आईफिल. Yes. टेल देम मोर अबाउट आईफिल कि यू नो व्हाई इट्स अंडररेटेड एंड आपको यहाँ पे आके क्या मिलेगा. सो सबसे मेजर फैक्टर मेरे लिए तो ROI था ओके, कि 6 लाख फीस ही है, और अभी तो मेरा ROI प्लस में निकला है, प्लस हो टाटा गया, में 100% select प्लस हो होके. गया. दैट्स राइट. सो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर. देन मेजर सेकंड फैक्टर वाज कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस है. Focus है. जब मैंने इनसे इंक्वायरी की थी कि करिकुलम कैसा है, तो दे आल्सो मेंशन कि यहाँ एक GCL प्रोग्राम होता है, ग्लोबल सिटीजन लीडरशिप. ओके, तो वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाएगा. आपको एक कंपनी में जाके 1 साल के लिए काम करके उनका रेवेन्यू X से Y कैसे करोगे, वो खुद से डिसाइड करके स्ट्रैटेजीज बनाओ और फिर उसका एक रिपोर्ट बना के लाओ. ओके. सो जो प्रैक्टिकल जो यहाँ थियरी नॉलेज क्लास में मिली, वो उधर जाके हमने इम्प्लीमेंट की. एंड बहुत प्राउडली बताऊंगी कि हम लोग ने मैकडोनल्ड्स के साथ काम किया.
Wow. which is not easy, first of all, to convince such big brands to work with us. Absolutely. And उनका revenue हमने 2% से increase भी करा है Wow. within Not a year. bad. Not bad. Tell me more about placements, sir. Because Yes. बच्चों का मेन कंसर्न होता है कि सर Yes. मैं इंडिया के किसी भी कोने में जाके एमबीए करूंगा, मेरे को प्लेसमेंट बताओ. Yes. Because at the end of the day, what matters is the placement, Placements. right? Tell me more about placements. Okay. So first of all, internship Reliance Trends में की. एंड मेजरली यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने FMCGs में किए, जैसे अमूल में भी बहुत लोगों के इंटर्नशिप्स रहे. Is it? यस सर. Okay. सो वो एक एडेड एडवांटेज है कि इंटर्नशिप में आपने इतने बड़े ब्रांड्स में काम किया है, तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे यहाँ टाटा, हिमालयस और फिर जैसे ग्लोबल डिटर्जेंट फैक्ट्री एक इंटरनेशनल ब्रांड भी आया है यहाँ. तो ये सब ब्रांड्स इसीलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि स्टूडेंट्स में वो पोटेंशियल दिखा है. True that. सो आप जैसे सब बोलते हैं हिडन जेम है, तो यहाँ स्टूडेंट्स में क्वालिटीज बहुत सही में बहुत ज्यादा है. तो इसलिए कंपनीज भी आ रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स करवा रहे हैं. Nice. Nice. Can you name few brands जो अभी कैंपस पे आना स्टार्ट हुआ है? So we had first Tata, then we had Himalaya, we have Interactive Brokers, then we had the international brand of Qatar, Global Detergent Factory. Wow. They personally came and they have shortlisted and selected these students also. Right. Right. Then, Big Four बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह कुछ आप नाम लोगे उनका? yes sir, we are proud to say that PwC ने भी यहाँ से students को hire किया है. Awesome. Yes. Awesome. Awesome. Okay. Last question for the day. Okay. अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कैट में, जैट में, सीमैट, सीईटी में राउंड अबाउट 70, 80, 90% आने वाले हैं. हर एक बच्चे का पोटेंशियल नहीं होता कि वो 20-25 लाख का लोन निकाल के एमबीए करे. Yes. ओके 6 लाख में एमबीए करने वाला मुझे लगता है टीयर 2 टीयर 3 की कैटेगरी में आई फील इज द ओनली कॉलेज, Yes. राइट, जहाँ पे इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिलती है. Yes sir. व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव इट टू दीज स्टूडेंट्स जो अभी एमबीए के लिए रिसर्च कर रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? कहीं से भी शुरुआत करो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे एंड आई फील ज्वाइन कर लो. योर फ्यूचर विल बी ब्राइट. Nice. Bhanu, any piece of advice for the next generation? Yes, sir. IFIL is not a degree-oriented college, sir. It's an corporate and entrepreneurial-oriented college. So that's what. Awesome. Cool है. Guys, if you have any questions, please make sure करना कि आप इस वीडियो पे कमेंट करो so that IFIL के बच्चे या फिर मेरी टीम आपको आंसर करेगी. And I think forms on है IFIL के. You can get in touch with their admissions team. You can get in touch with their on LinkedIn या फिर whatever, right? You can call them up. Details लो, research करो, understand करो, and then go ahead. But keep IFIL as a backup on your radar. That's it from my side, guys. Thank you so much for watching this video. Take care and bye-bye.